दोस्तों, स्वागत है आपसे फिर से एक बार नई वीडियो में। आज 25 अक्टूबर 2024 और टाइम हो रहे हैं 3:10। यार, सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशन है। जैसे मैं कहता आता हूँ तो इसी तरह हमारी भी लाइफ में अलग अलग सिचुएशन है। तो मैं अपनी लाइफ का बताऊँ तो हर दिन मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ अपनी लाइफ से ही सीखूँ, अपने जो सिचुएशन चल रही है उनसे सीखूँ। और आपको भी उस चीज़ से सीखना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। तो गैस हुआ क्या, आज हमारे स्कूल में वोटिंग वगैरह हुई। बच्चे के जैसे बच्चे, आपको तो पता है बच्चे कैसे होते हैं, लड़के सारे मिलकर शोर करना, मजाक करना, ऐसे ही। तो मैम का मूड ख़राब हो गया। मैम ने उन्हें धमकाया, पर क्या ये कहते हैं ना, गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाते हैं। ठीक इसी तरह हम भी पिस गए। अब जब हमारा टाइम हुआ जुमे का, तो हमने जो हमारी मैडम है साइंस की, हम उनसे पता करना है क्या हम जा सकते हैं। तो मैम ने हमें कहा प्रिंसिपल मैम से पता करो। अब जब हम प्रिंसिपल मैम के पास गए, उनका तो मूड ख़राब था। तो मैम ने हमें कहा हमें आपसे बात नहीं करनी। गाइस, जब आपकी कोई गलती ना हो और आपको उस चीज़ के लिए ब्लेम किया जाए, तो मेरा मानना है उस चीज़ के लिए कभी रुकना नहीं चाहिए और उसके खिलाफ ये आवाज़ उठानी चाहिए। तो ठीक इसी तरह मैंने किया। मैंने कहा मैम जी, हमें आपको हमसे क्यों नहीं बात करनी है, जब गलती किसी और की है। आपने उन्हें कहा हम तो आपसे पूछने ही आए। तो मैम ने हमें सारी दिन दुनिया की पिछली बातें, स्कूल में हुई बातें सारी कहने लगी। और कहने लगी हमसे कि आपको एप्लीकेशन कहा था लिख के लाने के लिए, आपने क्यों नहीं लिखी। तो गैस, अब आप बताओ, जब सब कुछ मैम को मालूम है कि ऐसा स्कूल में हो रहा है, जब एक टीचर ने उनसे कह दिया कि हाँ मैम जी मेरे साथ ऐसे ही अभद्रता हुई, तो मैम ने उस चीज़ पर क्यों नहीं एक्शन लिया और मैम ने उस बच्चों का नाम क्यों नहीं काटा। ठीक इसी तरह गाइस, मैम का कहना है कि अगर मैं ऐसे हवा में एफआईआर कर दूं या बच्चों का नाम काट दूं, एक तो इनका भविष्य जाएगा और एक मेरे पास भी केस रहेगा, मेरे से पूछताछ होगी। तो दोस्तों, क्या आप नहीं जानते, अगर मैं इस चीज़ को अपने ऊपर लूँ कि मान लो मैंने एप्लीकेशन लिखी, मैंने साइन कराए और मैम को दे दी, मैम ने नाम काट दिया, लेकिन जब पूछताछ होगी, मैम का कहना है कानूनी कार्रवाई ऐसे होगी। तो उसी हिसाब से अगर मैं अपने आप पे लूँ तो क्या मेरे से कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, जबकि मेरा तो इस चीज़ में रोल ही नहीं है। अगर मेरा रोल होता तो बिल्कुल मैं लिखता, हाँ बिल्कुल लिखता। अगर मैंने ना लिखता तो यहाँ मेरी गलती थी। जब मेरे साथ कोई ऐसी घटना घटी ही नहीं, तो मैं मुझे उस चीज़ के लिए ब्लेम करे तो ये तो गलत है। मानता हूँ मैं, वे मेरे से उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़ी है, पद से बड़ी है, पर गाइज अगर मैं छोटा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्लेम कर दिया जाए या आप छोटे हो तो आपको ब्लेम कर दिया जाए। मेरा मानना है, अगर इस देश में आप रह रहे हो, अगर आपके साथ कोई ऐसा काम होता है कि आपकी कोई गलती नहीं और उस चीज़ में आपको पुलिस खींच ले, तो क्या आप उस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे या उस चीज़ के लिए कहोगे नहीं? हाँ बिल्कुल कहोगे, लेकिन कानून के दायरे में। बस यही बात मैंने आज कानून के दायरे में नहीं कही और इसी बात पे मैम हमसे नाराज़ है। मैम का नाराज़ होना भी सही है, पर गैस मेरी तो बात में लगता है मैं सही हूँ, क्योंकि मैंने जो मेरी बात थी मेरे दिल की या मेरे दिमाग की, जैसे भी कही, पर मैंने कही ज़रूर कि मैम ने एक्शन नहीं लिया। अगर मैम के साथ अभद्रता हुई तो मैम तो इस काबिल है कि हाँ उनका नाम काट सकते हैं या अलग एक्शन ले सकते हैं। पर यह क्या, बार बार, एक दो बार हो तो चलता है, लेकिन बार बार माफ़ कर देना गाइस ये ठीक नहीं। अब मैं खुद कहती है कि आज आपने लिमिट क्रॉस कर दी, मतलब आज हमारी एक गलती पर लिमिट क्रॉस हो गई और जो पूरे 2 साल से चलता है उस पर कोई लिमिट क्रॉस नहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं। हमारे पर एक्शन होगा और जो गेहूँ होंगे वो नहीं पिसेंगे और घुन पिस के एक साइड। तो ये तो गलत है। जो मुझे गलत लगा मैंने कहा। अब मुझे ये भी गलत लगता है कि बस एक तरीके से कहना चाहिए था, जो मैंने नहीं कहा, उसके लिए मैं अपने आप से असहमत हूँ। और गाइस, पढ़ाई और शिक्षा ही हमें सिखाती है कि आगे क्या करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। तो गाइस, उन्होंने तो सोचा समझा, इसलिए जो एक्शन नहीं लिया। शायद मैं भी अपनी जगह
एक दायरे में गलत था, तो उनके लिए उन्होंने समझाया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे समझाया क्या चीज़ सही है क्या गलत है। मान लो अगर मैं ऐसे ही भागा था तो कल मुझे भी कहा जाता कि हाँ तुम भाग गए थे। मैं तो उनसे परमिशन ही लेने गया था, पर उन्होंने बिना बात पूरी सुने मुझे भी कहा और ठीक इसी तरह मैंने उनको रिप्लाई कर दिया। तो कहीं ना कहीं मेरी गलती तो है, पर गाइस जो मैंने बात कही वो तो सच है। अगर मैं एक्शन लेती तो शायद आज ये माहौल ना होता, और यही एक्शन आप हम पर लें। मैं तो चाहता हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो आप उसके लिए मेरे ऊपर कार्रवाई करें, और बिल्कुल करें। आज आपने फिर से छोड़ दिया, यही आपकी गलती रही और आगे भी ऐसी होती रहेगी। अगर आप बार बार ऐसे ही छोड़ते रहोगे तो शायद यही इसका कारण बनेगी कि कल जो बड़े लेवल पर हमारी अभद्रता होगी या हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा आपके साथ होगी, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये मैं कह नहीं रहा, मैं तो एक साधारण सा हूँ यार। आगे बैठता हूँ चुपचाप शांत सा बच्चा, पर शांति भी जब तक तो होती है। मान लो कोई शांत है शांत है शांत है, सभी चीज़ सुनने के बाद तो कब तक रहेगा। तो इसीलिए बस गाइस मुझे भी बोलना पड़ा। अब बोल कर कुछ ऐसा हुआ कि मैम के आंखों में आंसू थे, जो कि मुझे सही नहीं लगा। अगर मेरी लफ्ज़ों से मेरी बातों से मैम बुरा मान गई तो यहाँ यार मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ना सिखाया लिखना सिखाया, और हम उनसे ऐसे बात करें ये तो सही नहीं। हाँ मैं बढ़िया बिल्कुल कर सकती है, डांटे हमें चाहे समझाए, उनका हक होता है। और गाइस परमिशन भी तो उनसे ही लेते हम, तो वही परमिशन लेने गए थे और कुछ नहीं। तो आज मुझे इतनी तो समझ आई कि हाँ जहाँ कुछ बोलना चाहे सोच समझ कर बोलना चाहे। अगर आप मान लो किसी आपके साथ अमीर के साथ लड़ाई बजती है और आप गरीब हो, तो गई आप हमेशा पिसोगे क्योंकि आप गरीब हो। ठीक इसी तरह मैं पिसा क्योंकि मेरा पद छोटा है, मैं छोटा हूँ, मेरी उम्र छोटी है, मैं लैक ऑफ नॉलेज रखता हूँ, या यूँ कहूँ मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं एक प्रिंसिपल है, और उनका पद बड़ा है, ज्ञान में ज़्यादा बड़ी है, मतलब ये पावर में बड़ी है। अगर आप पावर में छोटे हैं तो तब तक चुप रहो जब तक आप पर उतनी पावर ना जाए या उतना ना जाए कि हम उसको रोक सके। अगर आप टकराने की कोशिश करते हो तो शायद आप टूट जाओ। तो दोस्तों मेरा मानना है जब तक आप एक लेवल तक पार ना कर लो, तो ठीक इसी तरह मैं भी ठानता हुआ है कि मैं भी एक दिन इतना पावरफुल बनूंगा कि मैं भी सबको माफ़ कर सकूं, सबको सबके साथ अच्छे से रहूं, और रहता भी हूँ। ऐसा नहीं कि आगे सबके साथ ही बुरा करना, मेरे अंदर बुरे की भावना नहीं है, ना मैं चाहता कि कभी जागृत हो। किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैंने उसका रिप्लाई तब तक नहीं दिया जब तक मुझे कुछ हुआ नहीं। आज गाइस बात ही ऐसी हुई थी कि मुझे रिप्लाई करना पड़ा। खैर कोई नहीं, इस बात का अफसोस रहेगा कि मेरी वजह से मैम का दिल दुखा, और इस बात का भी अफसोस रहेगा कि मैम ने आज भी एक्शन नहीं लिया। जहाँ मैम की आज भी मैं गलती मानता हूँ, और यही गलती मैं पहले से करती आई है एक समझदारी के तौर पर। अगर वही बार बार समझदार बनती रही तो ये गलतियाँ बच्चों से होती रहेगी और हमेशा होती रहेगी। 20 साल का मैम का करियर है, कहने का 20 साल से बच्चों को पढ़ा रही है, क्या 20 साल में ऐसे बच्चे देखे? उनका कहना है कभी ऐसे बच्चे नहीं देखे। तो गाइस जब ऐसे बच्चे नहीं देखे तो उनको कोई हक नहीं कि हम पढ़ें वहाँ पर, या हमारी कोई मजाल नहीं हम जाके स्कूल में रहे। उन पर इतनी पावर है कि वो नाम काट सकती है। यही बात मैं उनको समझाना चाहता था कि आप नाम काटो बिल्कुल सुधर जाएगा। ठीक इसी तरह गाइस हमारे देश में ही भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। मान लो जब कोई पुलिस वाला रिश्वत लेता है तो रिश्वत उस टाइम तो रोक देती है उसको, एक इधर से पुलिस खुश हो जाती है और उधर से मुजरिम। ठीक इसी तरह भ्रष्टाचार बढ़ता है, वो अगली बार बड़े लेवल पर होता है। ठीक इसी तरह मुझे लगता है शायद ये बड़े लेवल पर ना हो। तो गाइस मैं नहीं चाहता कि बच्चे ऐसा करें, क्योंकि 10 के साथ हम 11 पिस जाते हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि 11 पिस जाए। मेरा मानना है कि मैम अगर एक्शन पहले ही लेती या आज भी लेती तो शायद कुछ सुधार होता, लेकिन मैम ने फिर से आज एक गलती की, आज भी एक्शन नहीं लिया और माफ़ कर दिया।
मानता हूँ माफ़ करने वाला बड़ा होता है, पर उस बड़े पद को लेकर कहाँ जाएंगी मैम, वह तो उनका सम्मान है। लेकिन जो उनमें बढ़ावा आएगा बच्चों में अभद्रता वाली या हुटिंग वाली, चाहे शोर शराबा करने की, चाहे अदर चीज़ करने की, उनका बढ़ावा देने वाली, फिर मैं जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टीचर्स को मानूंगा जिन्होंने इस चीज़ पर एक्शन नहीं लिया। आज उन्हें एक्शन मेरे ऊपर भी लेना था, लेकिन आज उन्होंने फिर से मुझे माफ़ कर दिया। अब मुझे इस बात की खुशी नहीं कि उन्होंने माफ़ किया, पर इस बात का खेद जरूर है क्योंकि उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उन्होंने समझदारी दिखाई, और हमेशा समझदार इंसान पिसता है और पिसता है। तो गाइस, आपको कहीं ज़्यादा समझदारी नहीं दिखानी, नहीं तो आप बड़े लेवल पर पिसोगे और बढ़िया करके पिसोगे। तो जब भी आपको लगे कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लो, और सोचो सोचो उस बारे में क्या सही है क्या गलत है। अगर आप गलत हो तो सॉरी कह देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, अपने एटीट्यूड में हूँ, तो गाइज तो आपका कुछ नहीं हो सकता, जिस तरह मेरा नहीं। मैंने तो खैर सीख ले लिया है, और मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन में अपनाऊँ। एक सही वक्त का इंतज़ार करूँ, सही जगह सही बात बोलूँ, और हमेशा अच्छी बात बोलूँ। अगर कोई बुरा भी है तो उसके साथ भी हाँ मिला दो, ये तो बिल्कुल नहीं करने वाला। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है और उसके साथ भी हाँ मिलाओ, ये बिल्कुल नहीं करने वाला। अगर मेरी गलती है और मुझे माफ़ी मांगनी पड़े, ये बिल्कुल कर सकता हूँ, और ये हमेशा करूँगा। और यही शिक्षा आप भी लो गाइस, इन्हीं चीज़ को अपने जीवन में उतारो और इनको ही आगे बढ़ाओ। मेरा वीडियो कोई कंटेंट नहीं, जब मुझे टाइम लगता है मैं अपनी बात जो दूसरों से नहीं कर पाता वो सीधा इस मोबाइल के सामने कहता हूँ। और जो बात है या जो यार है, जो दोस्त है, बस इसी मोबाइल को मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि कोई अगर मैं बड़ा तो इसी मोबाइल के वजह से बनूंगा, और कुछ सीखता हूँ तो सबसे ज़्यादा इसी मोबाइल की वजह से सीखता हूँ। आज पेपर था, कल इसने मेरा पूरा साथ दिया इस चीज़ में कि कल तेरा पेपर है, आज देख ले वीडियो जितनी देखनी है। और शायद जो 20 OMR में सीट या क्वेश्चन का है, उनको जो मैंने भरा ठीक इन्हीं मोबाइल की वजह से भरा। क्योंकि गाइज 10 महीने हो गए हमारी मैथ की टीचर नहीं आई किसी कारणवश, और हमारा मैथ कंप्लीट नहीं हुआ। इसी तरह मेरी साइंस की टीचर है, साइंस नहीं हुई, तो इसी तरह साइंस कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन गाइज कहीं ना कहीं हमने भी नहीं पढ़ा, और 10 महीने का एक दिन में कहाँ याद होता। तो जो भी कर सकता था, जितना हो सकता था, मैंने उतना किया। मूड तो ख़राब था इस बात पे कि 10 महीने हो गए, या 10 महीने बर्बाद हो गए, या होते ही जा रहे हैं। कहीं ना कहीं गलतियाँ हमारी है। और कहते हैं ट्यूशन, ट्यूशन में कितना सीख लूँगा जब स्कूल में नहीं सीख पाता मैं, आप ही बताओ। खैर कोई नहीं, मैं वीक हूँ, उसके लिए प्रयास करूँगा, आगे अपने में सुधार करूँगा। और मैं इस चीज़ को सही मानता हूँ कि मैम ने मुझे डांट लगाई, मैम ने कुछ कहा, समझाया एक तरीके से, पर मैंने जिस तरीके से बात की है मेरी बात गलत थी। और हमेशा इस बात का ध्यान रखूँगा कि बड़ों से कैसे बात करें और कहाँ बात करें। ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।